एक बैंक जिसका नाम सिलिकॉन वैली के हर कोने में गूंजता था। एक हफ्ते में सब कुछ खत्म। कैसे एक वायरल पैनिक, छुपी हुई गलतियां और बदली हुई मार्केट ने सिलिकॉन वैली बैंक को हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैप्स बना दिया। After the failure of two U.S. banks in 3 days. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. What's happening to Silicon Valley Bank and Signature Bank? आज आपको बताने जा रहे हैं वो 36 घंटों की कहानी जिसने एक बैंक नहीं पूरी स्टार्टअप दुनिया को हिला के रख दिया था। सोच रहे हो सिलिकॉन वैली क्यों डूबा, कौन रिस्पॉन्सिबल था, लोगों पर क्या असर हुआ? तो बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मिलेंगे आपको सवालों के जवाब और इससे एंड में आपको मिलेगा वो गोल्डन टिप्स जो आपके बिजनेस को बचा सकते हैं। कौन था सिलिकॉन वैली बैंक? बात 1983 की है। सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में धूप से भरा एक कैंपस सिलिकॉन वैली में एक नया स्टार्टअप जन्मा। नाम था सिलिकॉन वैली बैंक। ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये एक सपना था। टेक्नोलॉजी के हर नए स्टार्टअप को जब फंडिंग चाहिए होती थी, सिलिकॉन वैली बैंक ही सबसे पहले हाथ बढ़ाता था। जब पेपॉल, उबर, रोकू, एटसी सब नए थे, सिलिकॉन वैली बैंक था उनके साथ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिलिकॉन वैली बैंक एक बैकबोन बन गया। ये बैंक स्टार्टअप को समझता था, उनके रिस्क, उनके सपने और फेलियर को भी। सिलिकॉन वैली बैंक जो स्टार्ट हुआ सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया से, उसके ऑफिसेस सिलिकॉन वैली के हर एक कॉर्नर में थे। छोटे छोटे सिटीज़ में भी ब्रांच खुलते गए। वर्ल्ड के कई बाजार तक इसकी पहुंच आज आप देख सकते हैं। ये बैंक ग्लोबल था। पालो अल्टो से बेंगलोर तक हर स्टार्टअप फाउंडर सिलिकॉन वैली बैंक की फंडिंग का सपना देखता था। सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता था, क्या गलती हुई? सिलिकॉन वैली बैंक का काम था नए स्टार्टअप्स को फंड करना, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स को सर्व करना, रिस्की आइडियाज़ को सपोर्ट करना। 2020 से 2022 पैंडेमिक ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बूस्ट किया। स्टार्टअप्स का एक्सप्लोजन हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक का डिपॉजिट बेस ट्रिपल हो गया, जो कि $210 बिलियन तक पहुंच गया। यहाँ एक बड़ी गलती हुई। सिलिकॉन वैली बैंक ने कस्टमर डिपॉजिट्स का मेजर हिस्सा लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स और मोर्टगेज बॉन्ड्स में लगा दिया। इंटरेस्ट रेट उस समय लो थे। सिलिकॉन वैली बैंक को रिटर्न्स सेफ लग रहे थे, लेकिन जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, उन बॉन्ड्स का वैल्यू गिर गया। कब आई थी तबाही? सिलिकॉन वैली बैंक के हिस्ट्री में 8 मार्च 2023 एक ऐसी तारीख है जिस दिन सिलिकॉन वैली बैंक एक अनाउंसमेंट करती है, $1.8 बिलियन का लॉस सिक्योरिटीज सेल करने से। शेयर मार्केट को पता लगता है कि $2.25 बिलियन रेज करने की कोशिश होगी। कुछ स्टॉक्स सेल भी हो सकते हैं। ये न्यूज़ के बाद स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर सब पैनिक में आते हैं। अब बात होती है अगले तारीख 9 मार्च की। सुबह होती है, सिलिकॉन वैली बैंक स्टॉक्स 30% गिरता है, फिर अगले दिन 60%। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स को बोलते हैं जल्दी पैसा निकालो, इस बैंक पे ट्रस्ट मत रखो। $42 बिलियन एक ही दिन में विड्रॉ हो जाता है। सिलिकॉन वैली बैंक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस। कोलैप्स कैसे हुआ? सीईओ ग्रेग बेकर एक डेस्परेट अटेम्प्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट को वीडियो कॉल में समझाते हैं स्टे काम। क्लाइंट इग्नोर करते हैं। विड्रॉ रिक्वेस्ट की फ्लड हो जाती है। बैंक के सीएफओ इमरजेंसी कॉल लगाते हैं। रेगुलेटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रात भर सिलिकॉन वैली बैंक के सीनियर मैनेजर के चेहरे पर टेंशन है। एक और विड्रॉल आया, फंड्स खत्म हो रहा है। इस तरीके के टेंशन सिलिकॉन वैली में आप देख सकते थे। मार्च 10 की सुबह को कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन CDFPI सिलिकॉन वैली बैंक को सीज कर लेती है। FDIC के ऑफिसर अराइव करते हैं, कंप्यूटर सीज करते हैं, ब्रांचेस बंद हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक ऑफिशियली कोलैप्स डिक्लेयर हो जाता है। हिस्ट्री का थर्ड लार्जेस्ट बैंक फेल। पूरा इकोसिस्टम हिल गया। रोकू, वॉक्स मीडिया, एचसी, रॉब्लॉक्स हर बड़े स्टार्टअप ने अपने पेरोल्स, ऑपरेशन, फ्यूचर फंडिंग रिस्क में देख लिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। अखबार, टेलीविजन, यूट्यूब सब पर पैनिक का माहौल। तबाही एक दिन में नहीं आई। बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक को डुबाने वाले फैक्टर्स। पहला, लॉन्ग टर्म एसेट में ओवर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट का दौर। जब फेडरल रिजर्व ने रेट्स बढ़ाए, बॉन्ड की वैल्यू क्रैश हो गई। तीसरा, एक सेक्टर पे
एक्सेसिव रिलायंस, डाइवर्सिफिकेशन की कमी। चौथा, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, कस्टमर्स इन्वेस्टर्स को टाइमली वार्निंग नहीं मिली। पांचवा, सोशल मीडिया और वेंचर कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम में पैनिक एक फायर की तरह फैल गया। सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर सिर्फ एक बैंक की तबाही नहीं, ये एक पूरा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम हिला देने वाला पल था। हजारों स्टार्टअप्स, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, सबको अपना फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगा। पेरोल्स डिले हुए, ऑपरेशन रुक गए, वेंचर कैपिटलिस्ट ट्रस्ट टूट गया। ये सारा सिलिकॉन वैली बैंक के लिए एक बहुत बड़ा झटका और सदमा था। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क, बेंगलोर से लंदन, हर जगह सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का शॉक वेव दिखने लगा। गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मार्केट में डर फैल गया और सिग्नेचर बैंक भी क्रैश कर गया। बात करते हैं इसके रिकवरी की। मार्च 12 और 13 को यूएस गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, एश्योरेंस देती है कि सारे डिपॉजिट जो कि $2,50,000 से ऊपर भी है सेफ है। स्टार्टअप्स को थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री में रिस्क और अनिश्चितता अब भी जिंदा थी। एफडीआईसी ब्रिज बैंक बनाता है, आगे के बायर सर्च होते हैं, पर रिकवरी का भरोसा अभी भी दूर था। एक बिजनेस के लिए क्या सीख ली जा सकती है सिलिकॉन वैली बैंक के इतने बड़े कोलैप्स से? सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी हर एंटरप्रेन्योर, बैंकर और इन्वेस्टर के लिए एक लेसन है। पहला, रिस्क मैनेजमेंट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, सब कुछ एक ही सेक्टर में नहीं रखना चाहिए, सब कुछ एक ही एसेट से अपलाइन पे नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, कम्युनिकेशन का मीडियम फास्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे पैनिक से पहले वार्निंग दे सकते हैं। चौथा, सोशल मीडिया का प्रभाव कम नहीं आंकना चाहिए, एक ट्वीट के वायरल होते ही मार्केट कोलैप्स हो सकता है। यह आपने अभी देखा सिलिकॉन वैली बैंक के केस में। पांचवा, कभी भी सक्सेस को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और इमरजेंसी प्लान रेडी रखना चाहिए। एक बैंक जो सपनों की दुनिया का किंग था, एक ही हफ्ते में कोलैप्स हो गया। क्या आपकी कंपनी, आपके सपने, आपका बिजनेस सिलिकॉन वैली बैंक जैसी गलतियां दोहरा रहे हैं? सोच के देखिए, ये हाल किसी का भी हो सकता है।